Hi guys, today I'll be doing capital betting next sum. So we have two machines in this sum. हमने capital betting का base lectures हमारे listings में है, वहाँ से आप check कर सकते हो. ठीक है, we have two machines A and B. I'll be solving A for you और B आप खुद प्रैक्टिस करके मेरे को कमेंट बताना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 0 1 2 3 4 5 लिखा है. 0 मतलब क्या, जिस दिन आपने मशीन खरीदा, और 1 2 3 4 5 क्या, यहाँ पे आपको रिटर्न्स है. तो 0 ईयर्स में अगर आप देखोगे, तो 0 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट है 2 लाख. अगर ये ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में 2 लाख क्यों लिखा है? बिकॉज इट इज़ अ आउटफ्लो. पैसा बाहर जा रहा है. आउटफ्लो 2 लाख है, इसके लिए ब्रैकेट में लिखा है. आउटफ्लो मतलब क्या, आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन. ये आपके रिटर्न्स है. पहले साल 50,000 आया, दूसरे साल 60,000 आया. ये रिटर्न्स है. रिटर्न मतलब क्या, ये मशीन यूज़ करने के बाद पहले साल आपको इतना प्रॉफिट आया, दूसरे साल इतना, ऐसे करते करते आपको प्रॉफिट आया. ऑल ऑफ दिस इज PBDT, दैट इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. ये पूरा टेबल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है. तो ये आपके सम के कंसेप्ट है. ये दो चीज़ें हैं. बी को आपको होमवर्क करना है. टैक्स रेट मैंने 40 दिया हुआ है, DF मैंने 10% दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन मैंने 10% WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू पे. इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने डेप्रिसिएशन किया है तो स्ट्रेट लाइन मेथड से किया है, जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. अभी अपने को डेप्रिसिएशन का एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. WDV इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. हर साल अलग अलग डेप्रिसिएशन आता है, उसको बोलते हैं WDV. ठीक है, अब यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये आपका सम हो गया. अब आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए. फॉर्मेट क्या होता है, PBDT अगर आया तो उसमें से पहले डेप्रिसिएशन लेस होता है तो मिलता है PBT, उसमें से टैक्स लेस होता है तो मिलता है PAT, उसमें डेप्रिसिएशन फिर से ऐड होता है फिर मिलता है CFAT. उसके आगे अपने मेथड सॉल्व होते हैं. मैं चारों मेथड सिखाऊंगा, मतलब एक ही वीडियो में आपके चारों मेथड्स का रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, मैंने PBT लिख लिया A का. अब मेरे को डेप्रिसिएशन माइनस करना है तो उसके पहले डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा. 10% डेप्रिसिएशन ऑन WDV. बचपन में जिसने डेप्रिसिएशन चैप्टर ऑप्शन में डाला रहेगा उसके लिए तो बहुत हार्ड जाएगा. ठीक है, तो 2 लाख पे 10%, पहले साल 20,000. ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर 1,80,000. उस पे फिर से 10%, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया. थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस 162 पे वापस से लास्ट में थर्ड ईयर के एंड में 10% लगा, 16,200 थर्ड ईयर. चौथा साल का ओपनिंग, चौथे साल का 10%. पाँचवें साल का ओपनिंग, मतलब जब भी आप ओपनिंग बैलेंस पे 10% लगाते जाते हो उसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं. जब भी आपको हर साल अलग अलग डेप्रिसिएशन आता है उसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं. तो ये डेप्रिसिएशन है 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर. ब्रैकेट वाले अमाउंट इसको मैंने उठाया, यहाँ पे डाल दिया. अब मैं क्या करूँगा, PBDT में से इसको माइनस करूँगा. PBDT में से क्या करूँगा बेटा, इसको माइनस करूँगा. मी माइनस केलं, मला आला PBT. तो उसको माइनस करके आया, PBT आ गया. माइनस किया तो ये PBT आ गया. इसमें से इसको माइनस करने पे ये आया. PBT पे लगाना है टैक्स से 40%. किसका 40%? इस अमाउंट का 40%. समझो ये अमाउंट अगर नेगेटिव आया या ये अमाउंट अगर 0 आया तो टैक्स नहीं लगेगा. अभी के सम में नहीं, अगले सम्स के लिए बता के रख रहा हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स मतलब क्या, इनकम हुआ तो टैक्स भरोगे. तो इसका मैंने 40% निकाल के टैक्स लिख लिया. अब निकालना है पैट इज इक्वल टू PBDT माइनस टैक्स. इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो. मैंने माइनस करके पैट निकाल लिया. पैट में फिर से ऐड करना है डेप्रिसिएशन जो हमने यहाँ पे लिखे हुए थे, वापस से लिख दिया. तो इसमें मैंने डेप्रिसिएशन ऐड किए, ऐड करके मेरे को CFAT आ गया. CFAT पे तीन चीज़ें निकलती है. एक आता है NPV, एक आता है PI, एक आता है ARR. 3 चीज़ें निकलती है. तो सबसे पहले मैं आपको NPV दिखा देता हूँ. NPV के लिए क्या करोगे, आप DF ढूंढोगे. DF मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर. 10% का DF कैसे निकलेगा, आपको मैंने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बताया है. 1/1 प्लस I मतलब 1/1 प्लस 0.10. 10% मतलब 0.10. तो ये ऐसे कुछ तो आंसर आएगा. इसको एक बार इक्वल टू दबाने पे 909 आएगा, 2 बार इक्वल टू दबाने पे 826, 3 बार इक्वल टू दबाने पे, मतलब एक बार आंसर निकालना, फिर इक्वल टू जितने साले निकालते रहने का. फिर क्या करना है, PV निकालना है. कैसे निकालोगे PV, CF इंटू DF इंटू करके ये अमाउंट है. इसको इंटू इससे, इसको इंटू इससे, इसको इंटू इससे, इसको इंटू इससे, हर एक को इंटू करते करते आंसर आए. इंटू करते करते क्या आया बेटा, आंसर्स आए. मतलब ये CFAT इंटू DF किया तो PV आया.
पीवी का टोटल कर लेना है। क्या करना है बेटा, पीवी का टोटल कर लेना है। पीवी का मैंने टोटल किया, मेरे को एक अमाउंट आया। पीवी का मैंने टोटल किया, मेरे को एक अमाउंट आया, जिस अमाउंट को बोलते हैं पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। उसमें से लेस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, मतलब मशीन की रियल कीमत। मशीन की रियल कीमत है 2 लाख। तुमने 5 साल में इतने पैसे इनफ्लो किए, इतने पैसे आउटफ्लो किए, मतलब आंसर नेगेटिव आया। 141 इनफ्लो है, 2 लाख आउटफ्लो है, मतलब 58,000 जो एनपीवी आया ये नेगेटिव एनपीवी आया, मतलब दिस मशीन इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। नेगेटिव रहेगा तो नॉट गुड। इसके बाद बाय वन गेट वन फ्री है, एनपीवी का फॉर्मूला। एनपीवी का फॉर्मूला पीवीआईएफ माइनस पीवीओएफ। अब पीआई का फॉर्मूला पीवीआईएफ अपॉन पीवीओएफ, पीवीआईएफ अपॉन पीवीओएफ। पीवीआईएफ इधर है, ये पीवीओएफ इधर है, 2 लाख डिवाइड किया, आंसर 70.70 आया। एक के नीचे का पीआई बुरा है, गंदा है। एक के नीचे का पीआई मशीन गंदी है। गंदी मतलब घाण नाही आहे, इन्व्हेस्ट नाही करायचं त्या मशीनमध्ये, ठीक आहे। अब थर्ड मेथड करते हैं एआरआर। एआरआर का फॉर्मूला है आपट अपॉन एआई इंटू 100। आपट का फुल फॉर्म है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एआई इंटू 100, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एआई इंटू 100, ठीक है। तो आपट का फॉर्मूला जो है उस पर हम लोग देख रहे हैं, आपट इज इक्वल टू जो भी अमाउंट आया, ये आपट मतलब क्या, आपट इज इक्वल टू टोटल पैट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल पैट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल पैट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो आंसर आ गया, ये आ गया आपका न्यूमरेटर। एआई मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, हाफ ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख, उसका हाफ 1 लाख। ये आया न्यूमरेटर, ये आया डिनोमिनेटर, इंटू 100% आया 20.17, 20.17। इसके लिए कंपैरिजन नहीं है फिलहाल। ये क्लियर हो गया मैंने क्या बोला। आपट कैसे निकला, एआई कैसे निकला। आपट इज इक्वल टू टोटल ऑफ पैट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एआई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओसी। ये सॉल्व कर लिया। अभी लास्ट मेथड करते हैं पीबीपी। पीबीपी में क्यूमुलेटिव ढूंढना है। क्या ढूंढना है, क्यूमुलेटिव। किसका क्यूमुलेटिव, सीएफएटी का क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या, पहले साल क्या है 38 प्लस 43 200 तो आया 81 200 प्लस 48 480 आया 129 प्लस 29 ये है 159 प्लस ये है। मतलब 5 साल तक आपने कितना पैसा, 5 साल के बाद आपने कितना पैसा कमाया, 1,82,872। तुमने इन्वेस्ट किया इतना, 5 साल तक तुम्हारा पैसा वापस ही नहीं आया। पे बैक पीरियड नील, दिस मशीन इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। 2 लाख इन्वेस्ट किया था, 5 साल तक मशीन खराब हो गया, तब तक तुमको खाली 1,82,000 आया, मतलब तुमको तुम्हारा मुद्दल अमाउंट भी वापस नहीं आया। बाकी तो छोड़ दो, तुम्हारा जो मुद्दल था 2 लाख रुपया वो भी वापस नहीं आया, मतलब दिस मशीन इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। इसका पीबीपी नील आएगा। पीबीपी क्या आएगा बेटा, नील आएगा। तो वी विल नॉट इन्वेस्ट इन दिस मशीन। तो दिस वॉज द सम विद ऑल द मेथड्स। कोई डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे। अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दो। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको समझा रहेगा तो। थैंक यू, बाय बाय।